सर शराब पे अगर आप वोट देंगे, आपके यहाँ पंचायत के लोग वोट देंगे, तो विकास कहाँ से आएगा? विकास तो नहीं होगा। दारू पे चुनाव हो रहा है जी, ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत में एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सफाई के नाम पे यहाँ पे जीरो है। सफाई कर्मचारी 5 साल हो चुके, एक भी दिन नहीं आया नाली साफ कर। यहाँ पर शौचालय जो मिले हुए हैं उसमें जो है प्रधानों ने केवल ठगी का काम किया है। अपात्रों को जो है 16 बीघे जमीन है, उनके लड़के का नाम कॉलोनी दी गई है। क्या कोई जरूरी है? लूटपाट हुआ है, पैसा निजी रख करके उसमें सामान दिया गया, थर्ड क्वालिटी का सामान मिला और आंधियों में दरवाजे उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आज एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे खास प्रोग्राम ग्लोबल भारत के खास प्रोग्राम पंचायत पड़ताल में। पंचायत पड़ताल में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, और रायबरेली जिले का हरचंदपुर विधानसभा अंतर्गत ये कौनसा ग्राम पंचायत है। कौनसा ग्राम पंचायत में यहाँ पे दर्जनों यहाँ पे ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी बात को कहने के लिए, और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपनी ग्राम पंचायत का और अपना स्वागत करें। और इसी के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का हो रहा है और ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है। तमाम सारी ग्राम पंचायतों में इस विषाद पे चुनाव हो रहा है कि कच्ची दारू, कच्चा वोट, पक्की दारू, पक्का वोट, मुर्गा दारू, खुला वोट। क्या इस ग्राम पंचायत में भी इसी विषाद पे चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव ऐसे ही हो रहा है क्या यहाँ? जी हाँ, इसी तरह का हो रहा है। इसी तरह का चुनाव हो रहा है। विकास पे नहीं हो रहा है, विकास पे नहीं हो रहा। दारू पे चुनाव हो रहा है जी। तो मुर्गा दारू खुला हो, हाँ। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये ग्राम पंचायत विकास हुआ या सत्यानाश हुआ? सत्यानाश हुआ। विकास हुआ क्या? विकास के काम पर कोई कार्य नहीं। विकास हुआ क्या? विकास नहीं हुआ। विकास हुआ क्या? नहीं। विकास हुआ क्या? विकास नहीं हुआ। विकास हुआ नहीं क्या? हुआ, नहीं हुआ। विकास हुआ क्या? नहीं। कोई है जो ये कहता है कि विकास कोई हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। तो जो ग्राम पंचायत की चीजें हैं उनमें से सबसे बड़ी बात है शौचालय। शौचालय मिला क्या? शौचालय तो मिले, लेकिन कुछ लोगों ने अपने खुद मजदूरी करके बनवाया शौचालय। उनको जो वहाँ मजदूरी किया उन्होंने, और वो अपने हिसाब से वो जो बनाए सब उल्टा। नाम क्या है आपका? गंगा शंकर। गंगा शंकर जी। अच्छा, तो शौचालय खुद ही बनवाया? हाँ। शौचालय मिला क्या? नहीं, शौचालय जो मिले हैं उनमें कंडे भरे हुए हैं, वो अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। पैसा सब बिलफ, हाँ, मतलब जो है वो सब ठीक नहीं है, व्यवस्था मतलब ठीक नहीं है। अच्छा, व्यवस्था ठीक नहीं है। शौचालय मिला क्या? जी मिला है। शौचालय मिला जी। चल रहा है? यूज चल रहा है। अच्छा, आपने बोला कि शौचालय मिला है, आप कह रहे हैं कि कंडे भरे हुए हैं। अरे कंडे जहाँ सर्वे किया जाए, सर्वे करने आए हैं अशोक भाई। हाँ। देखिए आप प्रदेश प्रणाली देखिए। चलिए वो भी हम देखेंगे। क्या शौचालय आपके भी कंडे भरे हुए हैं या उसमें शौचालय? पास शौचालय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अकेला हूँ मैं ना। अच्छा, शौचालय आपको नहीं मिला। शौचालय मिला क्या? जी मिला। शौचालय मिला है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कॉलोनियों की क्या स्थिति है, नालियों की क्या स्थिति है ग्राम पंचायत? कॉलोनी जिनको मिली, जिनको जरूरत नहीं थी, अपात्रों को मिली नहीं। हाँ, अपात्र लोगों को मिल गई। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है ऐसा। यहाँ पर शौचालय जो मिले हुए हैं उसमें जो है प्रधानों ने केवल ठगी का काम किया है। केवल जो है उसमें लैट्रिन के दरवाजे प्लास्टिक के बने हुए हैं, सरिया स्लेब में पड़ी नहीं, केवल तार पड़े हुए हैं। ऐसा विकास हुआ है, नाली नहीं बनी हुई है, मटेरियल उन्होंने दिया। सरकार जब पैसा देने का कार्य कर रही थी, राज्य सरकार, तो पैसा किसान गरीबों के खाते में जाना चाहिए था। ठीक है, उसको केवल लूटपाट करने का कार्य। लूटपाट ही हुआ था। लूटपाट हुआ है, पैसा निजी रख करके उसमें सामान दिया गया, थर्ड क्वालिटी का सामान मिला और आंधियों में दरवाजे उड़ गए। ऐसा कार्य हुआ। नहीं तो क्या ग्राम प्रधान ने खुद ही यहाँ पे मटेरियल सप्लाई भी किया और लेबर भी दिया अपने आप, जो भी दिया, गड्ढे अपने आप खुदाओ, उसमें गड्ढा खुदाया नहीं इन्होंने, और उसका जो सामान दिया वो थर्ड क्वालिटी की थी। दरवाजे आंधी में उड़ गए, बहुत सारे घरों में देखा जाए इस तरह पोजीशन है। अनाज मिल रहा है क्या लोगों को? नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा। अच्छा, हमारे पास राशन कार्ड भी था, वो भी कटवा दिया प्रधान ने। राशन कार्ड कटवा जी दिया। हाँ। ग्राम पंचायत में कितना विकास या सत्यानाश? विकास के नाम पर मजेदार नहीं। अच्छा, कितनी बड़ी ग्राम सभा है ये? कितने गांव हैं यहाँ? 12 गाँव है, 12 गाँव है। 12 गांव। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पीछे खड़े हैं आप। अरे ठीक है, सब जो बोली भैया ठीक है भाई। अच्छा, जो भैया ने बोला है वही ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गरीबी के लोग भी होंगे, क्या उनको आवास मिला क्या? नहीं मिला
एक को मिला है जो एक हाथ का विकलांग है, उसको बहुत आरजू मिन्नत के बाद उसको मिला है। बाकी तो अपात्रों को जो 16 बीघे जमीन है उनके लड़के के नाम कॉलोनी दी गई है। क्या कोई जरूरी है अपात्रों को सामान देना? अच्छा, जिनको 16 बीघा जमीन है, ये आरोप है इनका कि जिनके पास 16 बीघा जमीन है और उनको ग्राम प्रधान ने नवाजा, सरकारी संपत्ति उन पे लुटा दिया, लेकिन जो पात्र हैं उनको नहीं दिया। और क्या कहना चाहेंगे? नालियों की कैसी व्यवस्था है? सफाई की क्या? कुछ नहीं, सफाई एकदम बिल्कुल सफाई कर। गाँव का में ग्रामीण स्तर में श्री राजवंशी बाबा का मंदिर बना हुआ है, उसमें नाली जा रही है, उसको बाहर से नाली जाना चाहिए था। गांव का देवताओं का मंदिर है, उस आस्थाओं को नाली उस तालाब में डाल के उस आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई है। इस गांव ग्राम को चोट पहुंचाई गई। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ये बात सत्य है। अच्छा, तो यही होगा। तो इस बार क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव तो बैकवर्ड सीट हो गई, अब कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, बदलाव होना जरूरी है। अगर वही प्रधान लड़ता तो क्या जीतता? क्या नहीं जीतता। जीतता? क्या नहीं जीतता, कतई नहीं जीतता, नहीं जीतता। अच्छा, तो और क्या वो कमियां रह गई जो इस ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, और इस बार जो ग्राम प्रधान जीतेगा उससे आप लोग ये उम्मीद कहते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि जो भी जीते वो विकास करे, लेकिन अब कौन जीतेगा अब ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। बैकवर्ड सीट है क्या? सफाई कर्मचारी 5 साल हो चुके, एक भी दिन नहीं आया नाली साफ कर ले। अच्छा, एक दिन भी नहीं? एक दिन भी नहीं आया। नाली जो तो गांव में पड़ी हुई है, सफाई कर्मी एक दिन नहीं आया। अच्छा, ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि करोड़ों रुपए हमने स्वच्छ भारत अभियान को दे दिए, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान तहत यहाँ शौचालय बनाए गए, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसमें लोगों ने कंडे भर रखे हैं, सफाई कर्मी आते नहीं है, सफाई होती नहीं है, तो फिर स्वच्छ भारत बनेगा कैसे? स्वच्छ भारत बनेगा कैसे? ये तमाम सारे ग्रामीण हैं। कुछ कोई और कहना चाहता है? कोई खास बात कोई कहना चाहता है? कोई खास बात कहना चाहता है? बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, कौन सा एक ग्राम सभा है, कौन सा ग्राम सभा कौन सा के नाम से 12 गांव जाने जाते हैं, तो कौन सा में कुछ ऐसा हो कि कौन सा जाना जाए। कौन सा सब लोग भूल गए हैं, एक ऐसा कार्य यहाँ हो कि कौन सा का कोई नाम चले, ये चाहते हैं हम। अच्छा, ये चाहते हैं हम। फिलहाल यहाँ पे जो जनता है, जनता काफ़ी आक्रोशित है और जनता ये कह रही है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत में बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सफाई के नाम पे यहाँ पे जीरो है। जो शौचालय बने हैं उनमें तमाम सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि खुद पैसे लगाए तो शौचालय उनका बना नहीं, बाकी इस कदर बने हैं, इस तरीके से बने हैं कि उसमें सिर्फ कंडा लकड़ी भरने के वो काम में आता है। सफाई कर्मी यहाँ पे आता नहीं है, नाली की सफाई यहाँ पर हुई नहीं है, और गरीबों के लिए जो मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, वो भी सबको नहीं मिला। यहाँ पे लूट मची रही। लेकिन अब यहाँ पे सीट बदल गई तो प्रधान के ऊपर कोई आरोप लगाने को बचा ही नहीं है, क्योंकि दोबारा प्रधान अब मैदान में है ही नहीं, सीधा सीधा वो निकल गए। लेकिन बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत ने यहाँ पे खुलेआम ये स्वीकार किया कि नहीं, यहाँ विकास के नाम पे नहीं, यहाँ दारू के नाम पे चुनाव हो रहा। अगर दारू के नाम पे सर चुनाव हो रहा है तो फिर विकास की बात आप उम्मीद क्यों करते हैं? कुछ नहीं, उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं। जब दारू लेके वोट दे रहे हैं लोग बाग, उम्मीद दारू और पैसे में इलेक्शन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जहां दारू गोश्त मछली, यहाँ दारू, अगर सर शराब पे अगर आप वोट देंगे, आपके यहाँ पंचायत के लोग वोट देंगे, तो विकास कहाँ से आएगा? विकास तो नहीं होगा। विकास नहीं होगा, ये आप मानते हैं? दारू पे अगर यहाँ पे होगा काम तो फिर कैसे विकास? अरे दारू पी के कहीं भी विकास होगा? तो दारू पे तो यहीं पे चल रहा है, दारू पे तो यहीं पे तो चल रहा है सर। उसी समीकरण पे तो चुनाव हो रहा है। नहीं, तो दारू पी के विकास नहीं होना और पतन होना है। होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो समय बताएगा क्या होगा। समय बताएगा। तो कुछ लोग यहाँ दबी जुबान में भी अपनी बात को कह रहे हैं कि नहीं, कोई पत्ते भी नहीं खोल रहे हैं हमने, लेकिन अगर दारू पी पी के अगर आपने वोट देना है, 40% वोट दारू में जाती, 40% वोट ऐसे जाती जो बिना पैसे दारू की, वो 40% की चलती नहीं है बिना दारू वालों की, सभी नहीं पीते। तो 60% लोग यहाँ दारू पी के वोट दे रहे हैं। और अगर दारू पे ही अगर यहाँ पे चुनाव होगा, उसी समीकरण पे होगा, तो फिर यहाँ पे विकास कैसे होगा? कौन सा ग्राम सभा के लोग यहाँ पे अपनी बात को कह रहे थे, बेबाक तरीके से कह रहे थे। फिलहाल कौन सा ग्राम सभा रायबरेली से इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और ग्राम सभा में और लोगों के साथ और समस्याओं के साथ। नमस्कार।